मिस्टर केडिया, आप किसी भी समय पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, तो इसलिए आज आई एम वेरी ग्लैड कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं। और आपने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस मार्केट में, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, टर्मोइल के बीच में। आप आज के नतीजे और मार्केट को कैसे देखते हैं? आज के नतीजे मार्केट को कैसे देखते हैं तो क्या होगा सर? तो कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया तो ठीक है, ये सब तो चलते रहते हैं, जो है। लेकिन ये ऑफ कोर्स ये बड़ा सरप्राइज़ है क्योंकि बीजेपी की जो मेजॉरिटी नहीं आ रही है, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये अगर उनकी मेजॉरिटी आती है तो सब कुछ सेट था, चाहे उसके बाद में कितनी भी सीटें आए तो सब कुछ सेट था। ये पीएम है, ये एचएम है, ये एफएम है। अब ये मालूम ये आंकड़े क्या होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि अपने को मालूम है कि इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनके कितने बड़े एथिकल लोग हैं, ये सारा हिंदुस्तान जानता है ये। तो उनका क्या ऊँट किस करवट बदलेगा, अभी रुख बदलेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये ऑफ कोर्स इंडेक्स में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इंडेक्स एक टाइम पे 6000 पॉइंट डाउन था, मैं तो रास्ते में देखा। बैंक निफ्टी की बात करें आप, शायद सेंसेक्स भी डाउन था, सेंसेक्स शायद, हाँ, अभी 4300 4200 पॉइंट, या इट्स अ बिट ऑफ रिकवरी फ्रॉम देयर। तो अनिश्चितता का माहौल है, ये समझना चाहिए फिलहाल अभी इसको लेके कि की पर्सन जो है वो कौन रहेंगे, क्या रहेंगे, ये लोग सोच रहे हैं, ऐसा जो मेरा समझ में आया लोगों को। और सर जस्ट एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से क्या बदलाव आ सकता है, जो हम आज का अभी तक का जो नंबर्स, जो आंकड़े देख रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या बदलाव आ सकता है? कौन सा वो एक या दो सेक्टर है जहां पे आपकी नजर रहेगी कंसर्न पर्सपेक्टिव से? नहीं, देखिए, जो प्राइमरी जो पॉलिसी है, जो समझिए इंडिया ग्रोथ की जो पॉलिसी है, वो तो बरकरार रहने वाली है। करेक्ट। मेरे को लगता नहीं कि उसके अंदर में कोई बहुत बड़ा विशेष फर्क पड़ने वाला है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। देखिए, एक बात लोग भूल जाते हैं, हमने देवी गौड़ा साहब भी प्रधानमंत्री बने थे, उसकी भी हम लोगों ने सरकार देखी, तब भी मार्केट तेज हो गया था। और गुजराल साहब भी एक बार रातों रात, मैंने कहीं पढ़ा, उनको 2:30 बजे फ़ोन किया गया कि सुबह तुमको प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेनी है। तो पॉलिटिक्स में ऐसा होते रहता है ऐसा। तो वहाँ पर भी उसके बाद भी मार्केट तेज हुआ था। तो मार्केट जो अपनी एक धारा में चल रहा है, जो प्राइमरी ट्रेंड है, मेरे को लगता है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आने वाला, वो ट्रेंड बरकरार रहने वाली है। लेकिन छोटी छोटी बातें जो इधर उधर हो सकती है, किसी सेक्टर को प्राथमिकता मिल सकती है, कोई सेक्टर है उनको प्रायोरिटी नहीं मिल सकती है, और कुछ समझिए टैक्सेशन के अंदर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो शेयर बाजार को ये सब चिंतित कर देता है। तो शेयर बाजार का काम ये चिंता करना, वो शेयर बाजार के खून में है चिंता करना। So अगर 2004-2009 देखें, if you see those results, then 2009 I won't count because then you had the second term of the same government and the markets had actually cheered that versus the exit polls. But 2004, if I look at it, and just the wisdom of hindsight, 4 और 14 2004, अच्छा, ओके, हाँ, जब आप लग रहा था कि इंडिया शाइनिंग के बाद वाजपेयी सरकार की सरकार आएगी, नहीं आई। I am comparing it to that for the simple reason that there was a disappointment. But in hindsight, the markets did very well. People made money. The economy did well. Do you think that some of that wisdom will come? कि भाई ये फिर एक इलेक्शन एक दिन की बात है, इंडिया स्टोरी, भारत की स्टोरी इससे कई बड़ी है। वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी यही लगता है कि हमने कैसे कैसे लोगों को देखा है सरकार बनाते हुए और पीएम बनते हुए और एफएम बनते हुए, उसके बाद भी एक कारवां चलता रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे भारत जो इंडिया जो है, ये एक ऑटोनोमस मोड के ऊपर में है। इसको जो भी आएगा, कुछ अगर ज़्यादा कोई बेवकूफ़ी भी अगर न भी करे तो भी ये दिशा चलने वाली है। तो उस समय जो आप बता रहे हो तमन्ना, उसमें मेरे को शायद याद है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का भी उसमें सहयोग था, जो सरकार बनी थी उसमें शायद कम्युनिस्ट पार्टी का भी, सीपीआईएम का भी था। मार्केट सेंसेक्स 900 पॉइंट नीचे था उस दिन, हम दलाल स्ट्रीट पर माइक लेकर घूम रहे थे बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद भी देखा है ना हमने, तो देखो कितनी प्रोग्रेस हुई। आप उस समय दलाल स्ट्रीट में माइक लेकर घूमते थे, आज यहाँ पर बैठकर आप इंटरव्यू कर रहे हो, ये भारत है। आई डोंट नो इफ दैट्स टू मच ऑफ प्रोग्रेस, बट अच्छा, इस काम की बात अब विजय जी कि अब इन्वेस्टर क्या करें, जो आपको देख रहा है वो आपसे एक एडवाइस चाहता है, क्या आज कुछ खरीदारी करके रखें, रुके, कितने दिन तक रुके, कौन से सेक्टर देखें? देखिए, मेरा मानना ऐसा है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो आज और कल पे कोई एक्शन को आधार मत करो। आप इंडेक्स को देखकर कभी आप लॉन्ग टर्म का काम नहीं कर सकते। रोज के इंडेक्स को देखकर आप एक प्राइमरी ट्रेंड समझिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्राइमरी ट्रेंड समझने का चेष्टा कीजिए कि कंट्री की प्राइमरी ट्रेंड क्या है, इकोनॉमी की प्राइमरी ट्रेंड क्या है। इकोनॉमी की प्राइमरी ट्रेंड अप और अप ही है।
तो अब आपको कब लेना, आज लेना है कि और कल लेना है, कि 10% महंगा लेना है या 10% सस्ता लेना है, ये आपके मानसिक बल पर निर्भर करता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि शेयर बाजार में पैसों से ज्यादा मानसिक बल ज्यादा जरूरी है। योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। आज आप लेते हैं और मार्केट समझिए गड़बड़ है, 2-2 हज़ार पॉइंट की गड़बड़ है, रात को आपको नींद नहीं आएगी, जाकर आप घर में झगड़ा करेंगे आप उसको, तो बेटर आप इसको अवॉइड कर दीजिए। अगर आप बॉटम में ले लिए तो कोई आपको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं आने वाला कि मैंने बॉटम में खरीदा था। आपको ही लोगों को बोलना पड़ेगा था, अरे 40 रुपया हुआ था ना, देख मैंने 40 में लिया था, अभी 48 रुपया का भाव, वो 46 में आप बेच के भी निकल जाओगे आप। तो उनका इतना वैल्यू नहीं है। जो सुलझे हुए इन्वेस्टर है उनको आराम करो, और 1-2 दिन आप देख लीजिए और थोड़ा आप श्योर हो जाइए क्या बन रही है, और शाम तक 4:30 बजे तक और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ट्रेंड क्लियर हो जाए, 10% महंगा ले लो, तब भी कोई दिक्कत का बात नहीं, शांति अगर चाहिए तो आप।